बीमा कर, उसमें भी 2 लाख रुपए का बीमा। जो 20 रुपए वाला है उसमें दुर्घटना बीमा है कि अगर दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है तो 20 रुपए 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। जो जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपए, उसमें आपका ना किसी भी तरीके से डेथ होती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। आपको नहीं आता मतलब जो पीछे आपका नॉमिनी होगा जो मर गया उसको क्या मिलेगा, लेकिन नॉमिनी को। और अभी हमने आपके ग्रुप की किसी की है बलविंदर कौर, उनके नॉमिनी थे उनके हस्बैंड हरमिंदर सिंह, इनको अभी 2 लाख रुपए का क्लेम हमने भेजा और मात्र हफ्ते भर के अंदर उनका क्लेम सेटल हो गया और 2 लाख रुपए उनके आ गए। अब दिया कितना था इन्होंने, 436 रुपए दिया। 436 रुपए में सरकार आपको 2 लाख रुपए का और कुछ नहीं केवल देखो गिनती क्या, हमने ये पेपर खुद मैंने फॉर्म भरा उनका, ठीक है ना, उनका केवल डेथ सर्टिफिकेट लगाया, जिनका नॉमिनी था उनका पासबुक और उनकी आईडी लगाकर भेजी और 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए। अब बताइए उनके लिए कितनी बड़ी वो है कि 2 लाख रुपए उनको मिल गए। जो भी उन्होंने कहीं से कर्जा लिया और कुछ लिया वो खत्म हो जाता है। दूसरा, आप लोग एसएचजी ग्रुप वाले आप लोग आपस में लोन ले लिया, ग्रुप से लोन उठाया, अब मान के चलिए किसी ने लाख रुपए का लोन उठाया और खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए तो ग्रुप लोन तो खत्म होगा नहीं, बैंक का लोन तो आपको देना पड़ेगा, आप नहीं रहोगे तो आपके पीछे फैमिली को देना पड़ेगा। 436 रुपए देने हैं साल के, आपको कुछ हो भी जाता है तो आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, बैंक का लोन भी उतर गया, आपको भी पैसे मिल गए, आपकी फैमिली को कोई चिंता तो करने की जरूरत नहीं है। भले 20 रुपए वाला करवा लो आप, एक्सीडेंट से भी होता है तो भी आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। 436 वाला इसलिए कहता हूं अच्छा है कि 436 में आपको किसी भी प्रकार की डेथ होती है, एक्सीडेंट से हो जाए, नॉर्मल डेथ हो जाए, आजकल हार्ट अटैक और ये सब देखो कितना हो रहा है, वो भी हो जाए, आपको 2 लाख रुपए मिलने ही मिलने को। और वो 2 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है। आप लोग 50-50 हजार रुपए का लोन देते हो ना ग्रुप में, तो 2 लाख रुपए अगर मिल जाते हैं किसी के ना रहने में तो फैमिली को सपोर्ट हो जाता है। आपने बोलने नहीं, गवर्नमेंट खुद ही 2 लाख रुपए दे रही है, उसी से बैंक का कर्जा वापस कर दो, है कि नहीं। तो अभी मेरा ये कहना, जो भी लोन ले या ना ले, सेविंग अकाउंट भी चलाता है तो भी ये जरूर करो, आपके परिवार के लिए, आपके लिए अच्छा है ना। जितने ग्रुप वाले हैं, हमारा ग्रुप में जितने लोग हैं उन सबका जरूर बीमा होना चाहिए। दूसरा, अटल पेंशन योजना सरकार की वो भी स्कीम, अटल पेंशन योजना में आपकी उम्र के हिसाब से प्रीमियम आता है, उसमें आपको ना पेंशन मिलती है 60 साल की उम्र के बाद। अब मान के चलिए आप 40 साल की उम्र के हो और मैक्सिमम 40 साल तक की एज के लोग उसमें एंटर कर सकते हैं। आप 40 साल की उम्र के हो और आपको चाहिए कि हम 5,000 रुपए की पेंशन हमको मिले 60 साल की उम्र के बाद, एक प्रीमियम आएगा, अगले 20 साल तक आपको वो प्रीमियम देना है। और उसके बाद 61वें साल से, जैसे ही आप 60 साल के पूरे हो गए, 61वें साल से आपको है ना 5,000 रुपए आपके अकाउंट में आने लग जाएंगे। उसके बाद जब तक आप जीवित हो तब तक आएंगे, और खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो गई तो आपके पीछे जो नॉमिनी है फिर उसको पैसे आते रहेंगे जब तक वो जीवित है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपको आ रहे हैं, आपके पीछे वाले बंदे को भी आजीवन आते रहेंगे जब तक वो जीवित है। और उसके बाद अगर उसकी डेथ होती है तो एक क्युमुलेटिव अकाउंट अगर 5 लाख का है तो उसमें करीब शायद 8 लाख के आसपास का है, 8,65,000 के आसपास एक रकम वो परिवार को मिल जाती है। अब सोचिए, लोगों को लगता जरूर है कि हर महीने वो 500 रुपए 1,000 रुपए कट रहा है हमारा, लेकिन आप सोचो वो 1,000 रुपए आपको लॉन्ग टर्म में कितना फायदा देने वाले हैं। लोग LIC कराते हैं, 25-25 साल की LIC कराते हैं, तो 25 साल दे रहे हो ना, उसके बाद ही तो मिलता है, पहले तो नहीं मिलता ना। तो सरकार आपको कम पैसे में उतना दे रही है, हमें LIC की जरूरत ही नहीं है। सरकार की स्कीम में जाए तो हम कम पैसे में उतना लाभ उठा पा रहे हैं, और आपको तो मिलेगा आजीवन, आपके बाद आपके परिवार को आजीवन मिलेगा।
तो ये सरकारी स्कीमों का लाभ उठाइए। बैंक वाले है ना करते हैं तो आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि सरकारी स्कीम है आपको बताने के लिए, जबरदस्ती तो कोई नहीं है, वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन हमारा काम है उस चीज को बताना ताकि आप लोग समझो उस चीज को। तो बैंक की तरफ से मेरा आज यही था कि कम से कम इस जानकारी को आप लोग तक पहुंचाऊं कि देखो इनको है ना 2 लाख रुपए का क्लेम मिला, और ये आए थे हमारे पास जिस दिन डेथ हुई थी ना उसके अगले दिन आए थे, और ये समझ क्रिमिनेशन के लिए भी बड़ा परेशान थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे करें। मैंने उनको बोला अभी आप किसी भी तरीके से अरेंज करो, मैं श्योर कर रहा हूँ ये आपका फंड आना ही है। और जिस दिन ये पैसा क्रेडिट हुआ है ना वो लिटरली आकर धन्यवाद करके कहे कि आपने ये किया हुआ था और हमारे 2 लाख रुपए कम से कम हमने जिसका पैसा लिया था हम सब उतार पाएंगे। देखो मैनेजर साहब बैठे ने तो बैंक से भी बैठे रहे स्कीम जी दसते इन्हों के बैंक की नहीं है कि ये है सरकार की चलाई हुई, ठीक है। ये दोनों लाभ दवाना है, ये सूझबूझ सोच है इन्हों की कि लोगों का जो है अभी भला करें, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जब गवर्नमेंट आपको सुविधा दे रही है तो आप उसका लाभ उठाओ। मैं यहाँ बैठा इसीलिए हूँ कि आपको बता सकूँ कि क्या अच्छाई है स्कीम में और क्या नहीं। दूसरा, कोई भी गांव का ऐसा व्यक्ति हो जो ये बता दे कि हमारे पास एक्सेस नहीं है, जिसका मेरे टेबल में हर समय खुला हुआ है, जब आप चाहते हो आ सकते हो, और मैंने कभी किसी को नहीं रोका है, आप आराम से आइए, कोई समस्या है बताइए, मैं बिल्कुल उसको सुलझाने के लिए बैठा हूँ, है ना। तो बस मेरा एक मुख्य उद्देश्य ये था कि आप लोगों को इस विषय के बारे में बताऊं, ताकि है ना लोगों में आपस में लोगों को बताओ। आप लोग मिलती हो, आप लोग 4 सहेली मिल जाती हो, बैठ के आपस में बताओ भैया ये स्कीम है, इस चीज का लाभ उठाओ, है ना। और इलेक्शन 5 साल में एक बार लोकसभा इलेक्शन आनी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आपको वोट करने निकलना है, और गवर्नमेंट बहुत सहूलतें दे रही है, बूथ बनाए हुए हैं, वहाँ पे बहुत जगह पे सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था सब कुछ है। हाँ गर्मी है लेकिन फिर भी है ना निकलिए आपको वोट डालने के लिए। लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं और फिर घर में बैठ के आपस में कहोगे ये सरकार ने ये नहीं किया, वो सरकार ने वो नहीं किया, है ना। जब तो राइट है, जब जाके आप कुछ कर सकते हो, आप वोट डालोगे अपने हिसाब से, जिसको पसंद है उसको डालोगे तो आप सरकार बदल सकते हो ना। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप है ना वोट डालो, अपना अधिकार जरूर यूज करो और ज्यादा से ज्यादा वोट करो आप लोग, है ना। ये भी हमारा आप लोगों को जो है ना रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा निकल के ना वोट करिए, वोट डालने जरूर करिए। और माजरा की आबादी मुझे पता नहीं कितनी है, शायद 400-500 के आसपास, 1500 की आबादी, 1500 की आबादी। और वोटिंग कहाँ होगी? इस बार ये आप लोग डिसाइड करिए कि माजरा में कम से कम 80 से 90% वोटिंग हो, क्योंकि बगैर ज्यादा दूर होता नहीं है। आप लोग रिकॉर्ड स्थापित करिए, एक आसपास के लोगों के लिए मिसाल बने कि हाँ यहाँ पे है ना लोग इतने जागरूक है कि वोट करने निकलते हैं, ठीक है ना। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हो सकता है मैं भी यहाँ रहूंगा आप लोगों को ना दिलाने के लिए कि आप लोग वोट करो आगे, ठीक है ना जी। तो ये भी एक हमारा है ना बैंक की तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट की तरफ से पुरानी पार्टी को कौन सा वोट, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो आपका चॉइस है। हमारा सिर्फ ये काम है, गवर्नमेंट ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए है कि हम भी आप लोगों को है ना सूचित करें और जागरूक करें कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने, और वोट राइट है आपका। वो हमारे हरमिंदर सिंह जी जिनको अभी 2 लाख रुपए का जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है सरकार से तुरंत जो है क्लेम सेटल हुआ, हाँ जी, और 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये क्लेम सेटल हुआ है। और डेथ हुई थी श्रीमती बलविंदर कौर जी की, जो कि इनकी पत्नी थी, उन्होंने वो 436 रुपये का बीमा करवाया हुआ था,
जिसको जो है ना ये क्लेम सेटल हुआ और इनको 2 लाख रुपए की सहायता। ये जो बीमा बलविंदर कौर ने करवाया हुआ था या उनके हस्बैंड? बलविंदर कौर ने करवाया था बीमा अपने अकाउंट का। ये कोई जो कमेटी वगैरह इकट्ठे होती हैं लेडीज वगैरह इकट्ठी होकर? ये इन्होंने अपने पर्सनल से, हाँ पर्सनल अकाउंट में लोग है ना सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। ये बैंक के थ्रू है? ये बैंक के थ्रू, ठीक है ना। और सिर्फ देखिए 436 रुपए साल में एक बार देना है और उसका लाभ ये है। अब ये पैसे इनको मिल गए हैं या अकाउंट में आ गए? इनको मिल गए हैं, ये देखिए अकाउंट में 2 लाख रुपए ये क्रेडिट हो चुके हैं, आ गए बैंक, आ गए हैं। ठीक है। किस तरह महसूस कर रहे हो ये ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ क्या करना तेरा बीमा? ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਣਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ 436 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 436 ਰੁਪਇਆ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਕਣ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ठीक है जी, शुक्रिया। मेरा नाम आशीष शुक्ला। किस विषय पे आज जो सेमिनार किया गया है, किस विषय पे? आज हमारा मुख्य विषय था जो सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के विषय में है ना लोगों को जागरूक करना। और साथ ही साथ है ना जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के है ना मतदान करें और इस मतदान में और लोकसभा इलेक्शन में है ना भागीदार बने। जो सरकार की स्कीमें हैं यहाँ पर जो आपके बैंक के लोग हैं या बैंक के खाताधार के कितने लोग इसका फायदा ले रहे हैं? देखिए हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है ना इस सरकारी स्कीम का भागीदार बनाना। हमने कोशिश करी है, आज भी हमने मीटिंग करी जिसमें लोगों को है ना बताया, इसके प्रति जागरूक किया कि सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यूज़ करें और सरकार की इस स्कीम में भागीदार बने। अभी जैसा कि हम इस मीटिंग में भी मैंने बताया, अभी हमारा एक रिसेंट में हमने है ना एक क्लेम है ना सेटल किया जिसमें सरकार ने उनको 2 लाख रुपए का है ना तुरंत भुगतान 1 हफ्ते के अंदर जो है ना कर दिया गया। वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जो है ना उनको वो सहायता प्राप्त हुई है। वो सुल्तानपुर टपरिया के थे। विशेष योजना है सरकार की जिसका लाभ उठा रहे हैं लोग, जहाँ कोई ऐसी हो जिसका लोगों को समझना पड़ रही हो कि लोगों को लगता है कि ये जो स्कीम है ना जीवन ज्योति बीमा योजना या सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन योजना, ये हमारा सिर्फ पैसा डेबिट होता है, इसका हमें कोई लाभ नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य वही था कि ये जो क्लेम आया ना इसके प्रति इसके द्वारा लोगों को जागरूक करें कि देखिए इस स्कीम के थ्रू है ना लोगों को ये फ़ायदा मिलता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं ताकि है ना इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। स्नेहा, मैसेज क्या देना चाहोगे खासकर इलेक्शन के समय में जो आप? मेरा ख़ास तौर से लोगों गांव के लोगों को सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस चुनाव में जो कि उत्सव कहलाता है, इस उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा निकल के है ना वोटिंग करें। और मैं ख़ास तौर पे माजरा के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें
कि ये जो है ना मिसाल बने गांव, और यहाँ पे 100% वोटिंग के साथ है ना ये गांव। बैंक के ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? नहीं सर, देखो ਅਸੀਂ सब बैंक सखियां सेल्फ हेल्प ग्रुपां ਵੱਲੋਂ सर, तो मेरे 19 ग्रुप ਚੱਲਦੇ ਆ, तो मैं सब ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ, तो मैं सब ਦੇ ਹੀ PMJJ PMSB से कराए हुए हैं, सब ਦੇ करवाए हुए हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ? सर जिदा हूँ साढ़े एक सिंगल एज है, कम से कम एज जिन्होंने की एज हैगी है असी 140 150 सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ओल्ड एज भी कुछ हैगी है, क्योंकि जो उन्होंने नहीं कोई लिमिट एज लिमिट रखी है? एज होंगी है सर, ये 18 ਤੋਂ 60 तक होंगी है जी, उस एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ करवा सकते। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? एक सर जिदा PMJY हो गया, LCY हो गया, अटल पेंशन भी हैगी है सर, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੰਥਲੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੰਥਲੀ ਪੈਸਾ ਘਟਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ परिवार, तो बहुत बढ़िया है। साल में 20 रुपया SCY का और 436 JJY का कोई ज़्यादा नहीं है सर, ये हर एक लेडीज़ और जेंट्स जो 18 साल के ऊपर में वो जरूर करवावे, और सब रिक्वेस्ट है कि जरूर करवाए। शुक्रिया जी।